1990 में डॉक्टर एलिजाबेथ न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, एक को टैपर्स कहा और दूसरे को लिसनर्स कहा। टैपर्स को उन्होंने 25 फेमस सॉन्ग्स दिए टैप करने के लिए। मतलब उन टैपर्स को क्या करना था, टेबल पे उन 25 गानों को बजाना था टैप करके, और जो लिसनर्स थे उनको गेस करना था कि ये कौन से गाने हैं। तो टैपर्स ने क्या किया, टोटल 120 गाने, जी हाँ 120 सॉन्ग्स को उन्होंने टैप किया, पर जो लिसनर्स थे वो सिर्फ 3 गानों को ही गेस कर पाए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको आप समझिए। जो टैपर्स थे जब वो उन गानों को टैप कर रहे थे तो वो गाने उनके दिमाग में, उनके माइंड में वो क्या हो रहा था, बज रहा था, उनको सुनाई दे रहा था प्रॉपर तरीके से। पर जब बाहर वो चीज़ें आ रही थी तो बाहर सिर्फ वो टैप 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 की ही आवाज़ आ रही थी, तो वो बाहर गैस करना बड़ा मुश्किल था। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई चीज़ जो आपको पता है, आप जानते हो, आपको लग रहा है कि मैं सामने वाले को बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बता रहा हूं जैसे मुझे समझ में आ रहा है, पर शायद सामने वाले के पास बस वो टैप 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 की आवाज जा रही है। मतलब आप उस पूरे मैटर को जो आपके अंदर है वो बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं ला पा रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं द कर्स ऑफ नॉलेज। मतलब आपका ज्ञान, आपका नॉलेज किस तरह से आपके लिए एक श्राप बन जाता है, आपके लिए रुकावट बन जाता है। आपका ज्ञान आपको सपोर्ट करना चाहिए पर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो आपकी दोनों आंखें हैं ये खुली रहती है, पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ट्रांस कहते हैं, वो क्या करता है, आपकी खुली आंखों को अंदर से बंद कर देता है। मतलब आपकी आंखें तो खुली होती है बाहर, पर आप चीजों को देख नहीं पाते, आप वही देखते हैं जो आपके अंदर चल रहा है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको हेल्प करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम हर किसी के पास नॉलेज है, हम हर किसी के पास ज्ञान है। नोटिस करेंगे जब आप किसी के साथ बात करते हैं और जब वो इंसान किसी समस्या, किसी परेशानी में होता है तो आप बहुत आसानी से उस इंसान को एडवाइस दे देते हैं और वो एडवाइस सच में बहुत हेल्पफुल होता है। पर जब सिमिलर सिचुएशन आपके लाइफ में आता है तो कहीं ना कहीं आप उस नॉलेज को, उस ज्ञान को अपने साथ यूज नहीं कर पाते। आप कहीं ना कहीं रुक जाते, स्टक हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स, वो दूसरों का इलाज तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, पर जब उनकी खुद के फैमिली के साथ कुछ ऐसा होता है, स्पेशली जो लोग ऑपरेशन करते, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा क्यों है, आप इसको समझिए। तो हम समझेंगे कि ये जो कर्स ऑफ नॉलेज है ये कैसे कैसे आपके लिए रुकावट बनता है। तो पहला हम इमोशनल तरीके से समझेंगे। इमोशनल तरीके से भी आपका जो नॉलेज है वो आपके लिए क्या बन जाता है, रुकावट बन जाता है। मतलब जिन चीजों को आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, पर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते। क्यों? जब आप किसी दूसरे को हेल्प करते हैं तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है अपने साथ जुड़े रहना और दूसरे से अलग होना, जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन। अपने साथ जुड़े रहना मतलब आप जब पूरे फीलिंग को महसूस करते हैं अपने शरीर में तो आप एसोसिएटेड है, और जब आप फीलिंग्स को महसूस नहीं करते, आप दूर से चीज़ों को समझते, देखते, तो वो फीलिंग आपके अंदर रहती नहीं है। जैसे कि कुछ न्यूज़ होते हैं, जब आप उसको सुनते हैं, बुरा न्यूज़ होता है, तो वो उतना ज़्यादा आपको असर नहीं करता है क्योंकि लगता है कि वो किसी और के साथ हुआ है। और वही न्यूज़ आपको तब असर करने लगता है जब आप उस न्यूज़ के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके साथ हो रही है या आपके साथ होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो वो लगता है कि कोई और है, पर जब अपने साथ होता है तो आपको लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे इस नॉलेज को आप कैसे यूज करेंगे, मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि मैं इस चीज को डील कर सकता हूँ, पर ये मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है,
तो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही। बड़ा सिंपल है, आपको ये फील करना है कि ये चीज़ें किसी और के साथ हो रहा है। तो वो कैसे होगा? आपको अपने आप को बाहर लेके जाना, मतलब आपको इमेजिन करना है कि ये बाहर अनिल है, मान लीजिए मैं बाहर हूं और इसके साथ ये समस्या है। अब अनिल को क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और कैसे लेने हैं, तो इमेजिन करना है और देखना है कि कैसे कैसे वो स्टेप्स को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप पूरे स्टेप्स को खुद ही लेंगे, खुद ही सोचेंगे, पर उसकी जो स्ट्रांग फीलिंग आपके अंदर है, जिससे आपको बहुत हर्ट हो सकता है, बहुत पेन मिल सकता है, उसको आप फील नहीं कर पाएंगे। समझ में आई चीज़ें? तो यहाँ पे जब आप किसी नॉलेज को अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यदि वो आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है एसोसिएट होते हुए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? उससे अलग हो जा सकते हैं, उससे डिसएसोसिएट होके आप अपने ही आप को अलग करके उसको हेल्प कर सकते हैं। राइट? तो आपने पहली चीज़ को समझा। दूसरी चीज़ को समझिए, जहाँ पे आपको चीज़ें पता होती है, आपको लगता है कि मैं चीज़ें जानता हूँ, और सामने वाला उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, बताता है। मान लीजिए आप किसी सेमिनार में गए, किसी दोस्त के साथ मिले, कोई टीचर है, वो कुछ ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जो आपको पहले से पता है, तो आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स आती है? यही ना कि हाँ पता है। और जब ये हाँ पता है फीलिंग आती है, तो जो नॉलेज आपके अंदर है ऑलरेडी आप जानते हो, क्या वो आपको हेल्प कर रहा है आगे सीखने के लिए? नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जिन चीज़ों को जानते हैं, यदि सामने वाला उसी चीज़ को शेयर कर रहा है, डेफिनेटली उसमें कुछ एक पॉइंट तो होगा जो आप नहीं जानते हो, और कुछ अलग तरीके से वो शेयर करे जिससे आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। पर ये तब जब आप ये कहते हैं, सामने वाला ये सिखा रहा है और ये कहते हैं कि यस दैट्स ट्रू, दैट्स राइट, आप कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो जब आप ये वाली चीज़ें कहते हैं, तो आप उस लर्निंग के साथ, उस नॉलेज के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद जो लर्निंग वहाँ से आती है, जो चीज़ें सीखने वाली होती है, वो डायरेक्ट आपके अंदर आने लगती। तो ये आपका जो नॉलेज है, यहाँ पर रुकावट नहीं बनता है। आपका नॉलेज उस फ्लो को पूरी तरह से फील करने लगता है और उसको अपने अंदर लेने लगता है, ग्रहण करने लगता है। राइट? दो चीज़ें आपने समझी। तीसरी चीज़ जो मैंने कहा कि आपकी आंखें जो है जिससे आप देख रहे हो, ये बंद हो जाती है। आपने बहुत समय नोटिस किया होगा कि आपकी आंखें खुली हुई है, और जब आपके पास से कोई गुजर के चला जाता है, आप उसको देख नहीं पाते। आपको लगता है कि ये पर्सन कब आया, आप पूछ भी लेते कि आप कब आए, वो कहते कि आपके सामने तो आया। और स्पेशली जब आप लोग ड्राइव करते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर्स चला रहे, 4 व्हीलर्स चला रहे, तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत समय क्या होता है कि आप गाड़ी तो चला रहे हैं, पर आपका ध्यान अंदर होता है, कुछ सोचते सोचते चल रहे हो, जो होने वाला इवेंट या जो इवेंट हुआ है आपके साथ। तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है कि आप दो दुनिया में रहते हैं। एक बाहर की दुनिया है जिसको हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड कहते हैं, जो भी आपको दिख रहा है, और एक अंदर की दुनिया है, हमारा इंटरनल वर्ल्ड। ट्रांस इसके बीच का है। वो क्या करता है, वो बाहर की दुनिया को क्या करता है, बंद कर देता है, और पूरा ध्यान अंदर की दुनिया में ले जाता है। मतलब जब आप अंदर की दुनिया में, मतलब आप अंदर सोच रहे हैं, आपकी आंखें खुली हुई है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने, पर आप अंदर जो चीजें चल रही है उसको आप देख रहे, उस पर ही आपका पूरा ध्यान है, तो आप ट्रांस में। आपकी आंखें बंद है आपके मन से। तो कहा जाता है कि हम ये फिजिकल आंखों से नहीं देखते, हम एक्चुअली अपने मन की आंखों से देखते हैं। मन की आंखें बहुत ही पावरफुल होती हैं, और हमने क्या किया है, इस जो हमारी मन की आंखें हैं इसको सही तरह से यूज़ करना बंद कर दिया है। और ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है कि हम मैक्सिमम समय, मतलब 95% जो हमारा पूरा दिन भर में हम ट्रांस में रहते हैं। तो इसलिए यदि आप ट्रांस में रह रहे, मतलब आप ज़्यादा समय अंदर ही बिता रहे हैं, तो यदि वो सही चीज़ों में नहीं बिता रहे, आपका ध्यान सही चीज़ों में नहीं है, अंदर की दुनिया में जो आप
जा रहे हो, सही चीज़ों पे आप नहीं जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, जो भी आपके अंदर नॉलेज है वो धरा का धरा रह जाएगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ, जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं बाहर कर रहा हूँ। नहीं, वो सब कुछ अंदर ही चल रहा है। उस टैपर्स के जैसा वो गाना बजा रहा है, उसको लग रहा है कि वाह क्या अच्छा बजा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। नहीं, आप बाहर की दुनिया से कट हो चुके हो। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप क्या करें, आप बाहर की दुनिया में रहने की कोशिश करें, स्पेशली जहाँ पे आपको रहने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करेंगे? आपको अपने कॉन्शियस माइंड को निगरानी में रखना पड़ेगा। मतलब आपको अपने कॉन्शियस माइंड को जगा के रखना पड़ेगा, आपको बातें करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ बताना चाहते हो किसी को, तो वो एक पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। आप कहना कुछ चाहते हो और मुंह से निकलता कुछ है, क्योंकि आप बिल्कुल अंदर होते हो। तो कॉन्शियसली क्या करना, अपने आप को कहते रहना है कि अभी मैं ये चीज़ें कहने वाला हूँ। सामने वाले ने जो मुझसे पूछा है उसका जवाब यह है और मैं उसको ये जवाब देने वाला हूँ। और जब स्पेशली आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें तो उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता करना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं और आपने कहा कि मुझे शाम तक क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, जो वीकली रिपोर्ट है आप जो मुझे देते हैं। तो आपने ये कह दिया, आपको लगा कि वीकली रिपोर्ट कहा, वीकली रिपोर्ट में क्या क्या आता है सामने वाले को पता है, वो मुझे भेज देगा। नहीं, आपको सामने वाले से पूछना है कॉन्शियसली कि वीकली रिपोर्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें भेजनी होती है। तो वो कहेंगे 1 2 3 4, आपको पता, हाँ ये 4 चीज़ें, राइट, तो ये 4 चीज़ें मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। तो जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे उसको कंफर्म करेंगे कि मैंने इसको प्रॉपर तरीके से मतलब कन्वे किया है या नहीं किया है। तो कैसे करेंगे, आप उसको पूछ लेंगे कि मैंने जो कहा है आपको समझ में आया, और पूछे कि हाँ समझ में आया, तो क्या समझ में आया। इस तरह से क्या होगा कि जो आपको अंदर लग रहा है कि मैं सही तरह से चीज़ों को बता दिया हूँ, मुझे पता है, आई नो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका खुद का नॉलेज है आपको क्या करता है, आपको रोकता है सक्सेसफुल होने में और एक अच्छी लाइफ को जीने में, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि मैं इन 4 चीज़ों को इस वीडियो में बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ये जो मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिए और इसको पूरा एग्जैक्टली वैसे ही क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और आप फिर देखेंगे कि किस तरह से आप अपने नॉलेज को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं और आपका नॉलेज आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।